हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल डिवाइन फॉर्च्यून में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर रिलेशनशिप, हाउ विल बी योर फ्यूचर रिलेशनशिप। तो आज की रीडिंग मैंने दो ग्रुप में डिवाइड करी है। ग्रुप नंबर 1 यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है वो है ग्रुप नंबर 1, और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है वो है ग्रुप नंबर 2। और ये चीज़ मैं आप लोगों को रेगुलरली बताती आ रही हूँ और आज भी बताना चाहूँगी कि ये सारी ही रीडिंग्स जनरल रीडिंग होती है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, जितना नहीं होता उतना आप स्किप कर सकते हैं। एंड येस, एनर्जी वाइसा वर्सा भी होती है, तो जैसा आपसे हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल डिवाइन फॉर्च्यून में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, कैसा रहेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल डिवाइन फॉर्च्यून में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर रिलेशनशिप, हाउ विल बी योर फ्यूचर रिलेशनशिप। तो आज की रीडिंग मैंने दो ग्रुप में डिवाइड करी है। ग्रुप नंबर 1 यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है वो है ग्रुप नंबर 1, और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है वो है ग्रुप नंबर 2। और ये चीज़ मैं आप लोगों को रेगुलरली बताती आ रही हूँ और आज भी बताना चाहूँगी कि ये सारी ही रीडिंग्स जनरल रीडिंग होती है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, जितना नहीं होता उतना आप स्किप कर सकते हैं। एंड येस, एनर्जी वाइसा वर्सा भी होती है, तो जैसा आपसे रेजोनेट हो आप वैसा इसको लीजिएगा। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक चीज़, मैं पास्ट भी देखना चाहूँगी और सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों का प्रेजेंट देखना चाहूँगी कि रिलेशनशिप में करंट एनर्जी क्या चल रही है आप लोगों की। उसके बाद देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 पीपल, यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, देख लेते हैं कि करंटली क्या सिचुएशन है आप लोगों के लव लाइफ की। ग्रुप नंबर 1 पीपल के लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। मैम मदर यूनिवर्स प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। ग्रुप नंबर 1 पीपल की करंट लव सिचुएशन। नाइट ऑफ कप्स। ग्रुप नंबर 1 पीपल की करंट लव सिचुएशन क्या चल रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 1 पीपल की करंट लव सिचुएशन। 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 पीपल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लव सिचुएशन की आपकी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में इस टाइम करंटली थोड़ा सा कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। सॉरी, कैमरा हिल गया। हाँ, जैसा मैं बोल रही थी, इस टाइम आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं। कंफ्यूज्ड इन द सेंस आपको बहुत सी चीज़ों को लेकर अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ बातें आपसे छुपाई हों, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने आकर आपके पार्टनर के बारे में कुछ कहा हो जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हुआ, हो सकता है आपने खुद से ही कुछ चीज़ें ऐसी देख ली हो, सुन ली हो या कहीं से पता चल गई हो, इस वजह से आपको कन्फ्यूजन हुआ है। इन शॉर्ट, आपका जो कन्फ्यूजन है उस वजह से आप अपने रिश्ते में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, या आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, प्यार नहीं करते, सब कुछ है, ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। द थिंग इज़, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो आपके साथ वो सिचुएशन है कि आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के धीरे धीरे आराम से इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर शायद किसी से डिस्कस भी करते हैं, या तो आपने किसी को इन्वॉल्व किया है इस रिश्ते में। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी बातें या जिसका डिसीजन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो आपने उस पर्सन को अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताया भी, उससे सजेशन भी ले रहे हो, एडवाइस भी ले रहे हो, जानना चाहते हो, स्टेगनेंट सा फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो कि क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस वजह से, जैसे मैंने बोला, आप कंफ्यूज तो हो ही और रियलिटी भी नहीं देखना चाहते। कई बार ऐसा होता है कि हमें 10 जगह से बहुत सी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन
हमारी आँखों के सामने जो चल रहा है, जो पिक्चर चल रही है, जो हमें दिख रहा है, हम उसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर मार देते हैं और सिर्फ़ उस पे बिलीव करते हैं जो हमें किसी ने बता दिया या हमारे कान भर दिए या किसी थर्ड पर्सन ने आके उसके बारे में कुछ ऐसा उल्टा-सीधा बोल दिया जो हमें पिंच कर गया और हमारे दिल-दिमाग में चीज़ बैठ गई कि नहीं, सामने वाला तो गलत ही है। तो आपके साथ ऐसा ही हो रहा है कि शायद सिचुएशन इतनी ख़राब है भी नहीं, इट्स जस्ट कि किसी ने आके कुछ कह दिया, इट्स जस्ट कि आपने अपनी आँखों पे पट्टी बाँध ली। आप रियलिटी ही नहीं देखना चाहते और आपने खुद को ही सैड फ़ील कराया, खुद को ही इमोशनली ड्रेन फ़ील कराया। अपने ही रिश्ते में आपने प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर ली। तो करंट सिचुएशन तो मुझे ग्रुप नंबर 1 पीपल आप लोगों की लाइफ़ में ये दिख रही है। देख लेते हैं अब कि फ्यूचर क्या रहेगा आप लोगों के रिश्ते का। अगर इतनी कन्फ्यूजन है तो आखिर ग्रुप नंबर 1 पीपल के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। ग्रुप नंबर 1 पीपल के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 पीपल के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। फिर से शफल करती हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, यहाँ साइड वाले घर में थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है तो हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस फील हो रही हो। प्लीज़ इग्नोर द साउंड। मैं कोशिश कर रही हूँ ज़ोर ज़ोर से बोलने की कि आपको क्लैरिटी रहे, आप मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, कि मेरी क्लियर आवाज़ आए। द चैरियट। ओके, ग्रुप नंबर 1 पीपल के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा? प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। ग्रुप नंबर 1 पीपल के रिलेशनशिप का फ्यूचर। क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, देन आई विल टेल यू। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल। फ्यूचर क्या रहेगा ग्रुप नंबर 1 पीपल? प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। Judgment. Please clarify the chariot here. Group number 1 people के relationship का future. Please clarify the chariot here. Page of Cups. Please clarify 7 of Wands. 2 कार्ड गिरे हैं। ओके, मैं दोबारा ही शफल करती हूँ क्योंकि मुझे एक ही कार्ड चाहिए। Please clarify 7 of Wands here. 7 of Swords. Okay. Please clarify 8 of Swords here. Knight of Pentacles. Okay, so group number 2 people. Bottom of the deck is Death. थोड़ा सा आई नो, थोड़ा बहुत तो कार्ड्स की नॉलेज आप लोगों को भी हो गई होगी। जिस हिसाब से आप लोग रीडिंग देखते हैं तो आइडिया तो लग गया होगा, बट मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हो सकता है जैसा मैंने आपको करंट एनर्जी में बताया था कि कन्फ्यूजन इतनी रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है कि आपको खुद के ऊपर, खुद के रिश्ते के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर इतने ज़्यादा डाउट्स हो गए। तो हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर आपके साथ ऐसा हो कि आप इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचो, और ऐसा हो कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत लंबी लड़ाई के बाद या बहुत लंबी जंग के बाद हम एक सिचुएशन पे आके रुकते हैं या एक डिसीजन पे आके रुकते हैं कि मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी इस रिश्ते में दे दी, अब मेरे से ये काम नहीं होगा। डीप विद इन आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करेंगे, आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन आप खुद से ही रिश्ता भी नहीं ख़त्म करोगे। अंदर से आप टूट चुके हो, अंदर से आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, और आपको कहीं ना कहीं ये भी पता चलेगा कि जो कुछ भी आपने अपने पार्टनर के बारे में किसी थर्ड पर्सन से सुना था वो सही निकला, लेकिन आप उसको कन्फ्रंट करोगे, आप चाहोगे कि वो खुद आकर मुझे अपनी रियलिटी बताए, अपनी सच्चाई बताए। मैं जाकर उससे नहीं पूछने वाला या पूछने वाली, जिसके चलते जैसा मैंने बोला ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ, लेकिन आप उसे कन्फ्रंट करोगे। आप खुद से जाकर नहीं पूछने वाले, आप ये रिश्ता नहीं ख़त्म करने वाले।
ये एंड होगा तो या तो फिर उसके खुद के आने पर, उसके कह सकते हैं अपनी सच्चाई बताने पर, सच बताने पर ये एंड हो, या फिर आप जो उसको कोल्ड शोल्डर दिखाओगे, आप आपको जो कहते हैं ना कि अपना एक कोल्ड एटीट्यूड होता है सामने वाले पर्सन के सामने, वो जब आप उसको दिखाना शुरू करोगे, तो उसे फ़ील होगा कि यार इस रिश्ते में होना ना होना एक बराबर है। और हो सकता है इस सब के चलते वो ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके कोल्ड एटीट्यूड को देखकर कुछ कहते हैं ना कि जैसे भनक लग जाती है, वो घबराना शुरू हो जाएगा, उसे लगेगा कि यार मेरे पार्टनर को लग रहा है मेरे सच्चाई के बारे में पता चल गया, एंड दैट पर्सन विल कम बैक टू यू फॉर द आस्क ऑफ सेकंड चांस। वो आपसे आकर एक मौका मांगने वाला है, वो आपसे आकर इस रिश्ते की दुहाई देने वाला है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने आप को बदल के दिखाऊंगा, या फिर मुझे एक ऐसा मौका चाहिए जिसमें मैं खुद को प्रूव करके तो दिखाऊंगा ही, साथ ये भी दिखाऊंगा कि मुझसे बेस्ट या मुझसे बेटर कोई है ही नहीं। लेकिन आपकी साइड से ऐसा होगा, जैसे मैंने बोला आप एंड तो नहीं करोगे, लेकिन आप उस रिश्ते में कह सकते हैं ना, एक जैसे वो पर्सन होते हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उसके रोने से, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि वो आपसे दूसरा मौका मांग रहा है, आपको इस चीज़ का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको अब कमिटमेंट देनी है। आप इस रिश्ते में बिना कमिटमेंट के, बिना सीरियसनेस के साथ रहोगे। ऑल्दो ऑब्वियसली आपको हर्ट हुआ है, आपको चोट पहुंची है, तो खुद को संभालने में आपको बहुत एफर्ट्स लगेंगे, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, बहुत से ऐसे इल्यूजन, डिल्यूजन, कन्फ्यूजन हो सकते हैं जो आपको खुद में संभालने में इतनी मुश्किल होंगे। आपके किए कराए काम पे कहते हैं ना पानी फिर जाना, आपके वर्क प्लेस पे आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपकी जॉब बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि वहाँ पे भी, वर्क प्लेस पे भी आपको डांट पड़ रही है आपके सीनियर्स से, जो काम भी आप करोगे उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो होगा क्योंकि दिल और दिमाग दोनों बैलेंस नहीं रहेंगे। फिजिकली कहीं होगे, मेंटली आप लोग कहीं होगे। और जैसा मैंने बोला डेथ की एनर्जी है, तो रिश्ता तो यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वर्बली हो चाहे ना हो, चाहे आप उसको उसी तरीके से खींच के ले चलो कि जब तक चल रहा है चलाते हैं, जब सामने वाला चीट कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। तो आप उस एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आप खुद को ही ओवर थिंकिंग कर कर के ट्रैप्ड कर लोगे। उस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो और शायद निकल भी जाओ, क्योंकि आपने खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया, आपने इतना माइंडसेट इतना क्लियर कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए सामने वाला मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। तो आप उस सिचुएशन में आ जाओगे कि अब तो मैं इससे निकल के ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं ख़त्म करने वाली। जितना दर्द, जितनी चोट उसने मुझे दी है ना, वही सेम पेन मैं भी उसे देने वाला हूँ या वाली हूँ। तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में आप लोगों के रिलेशनशिप की। एंड यस, ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो अगर हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है, मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल डिवाइन फॉर्च्यून में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर रिलेशनशिप, हाउ विल बी योर फ्यूचर रिलेशनशिप। तो आज की रीडिंग मैंने दो ग्रुप में डिवाइड करी है। ग्रुप नंबर 1 यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है वो है ग्रुप नंबर 1, और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है वो है ग्रुप नंबर 2। और ये चीज़ मैं आप लोगों को रेगुलरली बताती आ रही हूँ और आज भी बताना चाहूँगी कि ये सारी ही रीडिंग्स जनरल रीडिंग होती है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, जितना नहीं होता उतना आप स्किप कर सकते हैं। एंड येस, एनर्जी वाइसा वर्सा भी होती है, तो जैसा आपसे रेजोनेट हो आप वैसा इसको लीजिएगा। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक चीज़, मैं पास्ट भी देखना चाहूँगी और सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों का प्रेजेंट देखना चाहूँगी कि रिलेशनशिप में करंट एनर्जी क्या चल रही है आप लोगों की। उसके बाद देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 पीपल, यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, देख लेते हैं कि करंटली क्या सिचुएशन है आप लोगों के लव लाइफ की। ग्रुप नंबर 1 पीपल के लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। मैम मदर यूनिवर्स प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। ग्रुप नंबर 1 पीपल की करंट लव सिचुएशन। नाइट ऑफ कप्स। ग्रुप नंबर 1 पीपल की करंट लव सिचुएशन क्या चल रही है।
3 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रुप नंबर 1 पीपल की करंट लव सिचुएशन। 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 पीपल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लव सिचुएशन की आपकी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में इस टाइम करंटली थोड़ा सा कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। सॉरी, कैमरा हिल गया। हाँ, जैसा मैं बोल रही थी, इस टाइम आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं। कंफ्यूज्ड इन द सेंस आपको बहुत सी चीज़ों को लेकर अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ बातें आपसे छुपाई हों, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने आकर आपके पार्टनर के बारे में कुछ कहा हो जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हुआ, हो सकता है आपने खुद से ही कुछ चीज़ें ऐसी देख ली हो। हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कि ग्रुप नंबर 2 पीपल की करंट लव लाइफ सिचुएशन क्या चल रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर कैसा रहेगा आप लोगों के रिश्ते का। एंड प्लीज़, मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ, मेरे बगल वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को कुछ डिस्टर्बेंस सुनाई दे, जैसे अभी ठक ठक हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। मैं कोशिश करूंगी ज़ोर ज़ोर से बोलने का ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2 पीपल की रीडिंग, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है। करंट लव लाइफ सिचुएशन क्या चल रही है ग्रुप नंबर 2 पीपल की। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 पीपल की लाइफ, करंट लव लाइफ सिचुएशन। सॉरी, ग्रुप नंबर 2 पीपल की करंट लव लाइफ सिचुएशन। प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड। आप लोगों के कार्ड्स बहुत जंप आउट हो रहे हैं, काफ़ी खलबली मची हुई है आप लोगों के रिश्ते में। अब हो सकता है आप डीप विद इन आपके अंदर चल रही है या आप दोनों के बीच चल रही है, आप मुझे बताएंगे, बट कुछ तो है। सी, नॉर्मल शफलिंग में भी इतना कार्ड्स जंप आउट हो रहे हैं। प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड। करंट लव लाइफ सिचुएशन क्या है ग्रुप नंबर 2 पीपल की। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रीस्टेस। सो करंट लव लाइफ सिचुएशन ग्रुप नंबर 2 पीपल आप लोगों की जो मुझे दिखाई दे रही है, इट्स लाइक आपने खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रखा है इस रिश्ते में। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहता हो, आपसे बात करना चाहता हो, अपने इमोशंस शेयर करना चाहता हो, आपसे बोलता हो कि चलो कहीं घूम के आते हैं, चलो कहीं टाइम स्पेंड करके आते हैं, मूवी चलते हैं, शॉपिंग चलते हैं, व्हाट्सएवर। लेकिन आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है बहुत ज़्यादा। मे बी आपको ज़िद है कि पहले तुम मुझे कमिटमेंट दो, पहले तुम मुझे श्योरिटी दो, पहले तुम मुझे जो मुझे चाहिए वो ला कर दो, तब मैं जाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से, इस जिद की वजह से हो सकता है आपका पार्टनर आपसे थोड़ा सा कट ऑफ फील करने लगा हो। आप लोगों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाइयाँ इस तरीके की हो सकती हैं कि सामने वाले को ऐसा लगे कि आज मैंने जंग जीत ली। सामने वाला आपको चोट पहुंचा के ज़्यादा अच्छा फील करता हो। आपका पार्टनर अगर आपसे कुछ खरी खोटी बोल दे तो उसे ऐसा लगता होगा कि आज तो मैंने जंग जीत ली, क्योंकि जैसा मैंने बोला आपकी एक ज़िद है और वो ज़िद पूरी करने में वो कैपेबल नहीं है। या तो इस टाइम पीरियड में कैपेबल नहीं है, या फिर हो सकता है, वो तो हम आगे देखेंगे फ्यूचर में है या नहीं, लेकिन करंट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपकी ख्वाहिशें, आपकी विशेस को पूरा करने में कैपेबल नहीं है। चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉर्मल हो आपकी फीलिंग से, या फिर आपकी कमिटमेंट से, या फिर आपकी लॉयल्टी से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा भी नहीं है कि वो आपके लिए डेडिकेटेड नहीं है। डेफिनेटली प्यार करता है, डेडिकेटेड भी है, लॉयल भी है, लेकिन इस टाइम करंट सिनेरियो में वो आपके लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है उसे थोड़ा टाइम चाहिए हो, घर वालों से बात करनी हो, लड़ाई करनी हो आपको लेकर, या बगावत करनी हो, या मनाना हो घर वालों को, जो भी रीज़न हो, लेकिन जैसा मैंने बोला वो अभी रेडी नहीं है। और आपकी ज़िद है कि जब तक तुम रेडी नहीं होते, जब तक तुम घर पे बात नहीं करते, जब तक तुम मेरे लिए घर वालों को मना नहीं लेते, मैं कहीं नहीं मिलने जाने वाली, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं मिलना तुमसे। ये आपकी एक तरीके की ज़िद हो सकती है।
कई बार आप लोगों के बीच में फ़ोन पे, टेक्स्ट पे, फ़ेस टू फ़ेस इन पर्सन काफ़ी लड़ाइयाँ होती होंगी। थॉट्स मिसमैच होते हैं, डिसलाइक्स, लाइक्स आपके मैच नहीं करते, कंपैटिबल इश्यू तो है ही है। इमोशनल लेवल पे भी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं, मीन्स आपको अगर पेन होता है तो इस पेन का असर सामने वाले पर्सन पे नहीं होता। आप रोते हो, इसका असर सामने वाले पे नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना, आपको पेन देके आपसे लड़ के भी उसको खुशी मिलती कि हाँ, मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर लिया, मैंने अपना आप को सही साबित कर लिया, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो करंट एनर्जी तो मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 पीपल आप लोगों के रिश्ते की। देख लेते हैं फ्यूचर क्या रहेगा आप लोगों के रिश्ते का। चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 पीपल के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। माय मदर यूनिवर्स में एंजल्स प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड। ग्रुप नंबर 2 पीपल यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा ग्रुप नंबर 2 पीपल के। प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 2 पीपल के रिलेशनशिप का फ्यूचर। द सन। ग्रुप नंबर 2 पीपल के 6 of swords। ग्रुप नंबर 2 पीपल के रिलेशनशिप। द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 of swords। क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। प्लीज क्लैरिफाई 7 of Pentacles फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। फ्यूचर कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 2 पीपल का, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है। ग्रुप नंबर 7। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, कार्ड्स आपके अच्छे गिर रहे हैं। इट्स जस्ट कि उन छोटी छोटे अच्छे अच्छे मोमेंट में ना आप लोगों ने मिलके ही कुछ कलेश फैला रखा है। सी ओके, प्लीज क्लैरिफाई द सन हेयर फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। प्लीज क्लैरिफाई द सन फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। वाओ, प्लीज क्लैरिफाई 6 of swords, द टावर। ओके, प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट हेयर। Queen of Cups. Sorry. Bottom of the deck is the Hanged Man. Okay, so group number 2 people. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक पॉज वाली सिचुएशन में आने वाले हो इस रिश्ते में। आने वाले टाइम में आप खुद को क्लैरिफाई करना बंद कर दोगे, आप सामने वाले से टाइम मांगना बंद कर दोगे, क्योंकि डीप विद इन, जैसा मैंने बोला था, ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि आप डिसलॉयल हो। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए था इस रिश्ते में। तो आने वाले टाइम में आप ऐसा करोगे कि कुछ बोलना बंद कर दोगे, जवाब देना बंद कर दोगे, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ वे ऑफ दैट यू वांट अ पीस, कि मैं हर एक बार हर एक टाइम एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। अगर मैंने कह दिया एक बार कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा तो करूँगा, नो मैटर वॉट, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। लेकिन जैसा मैंने बोला, आपकी ज़िद है कि भाई मुझे तो अभी चाहिए जवाब, अभी दो, वरना मैं मिलूंगी नहीं, वरना मैं साथ नहीं घूमूंगी, शॉपिंग नहीं जाऊंगी, खाने नहीं जाऊंगी, मूवी नहीं जाऊंगी। इन शॉर्ट, वो आपके साथ कोई भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता या चाहती। द थिंग इज़ कि आप उन्हें जवाब नहीं दे रहे थे, तो अब आप उन चीज़ों पे ब्रेक लगा दोगे। अब आप कह सकते हैं कि अपने एफ़र्ट्स के लिए, अब जो भी आपने एफ़र्ट्स अपनी फैमिली से किए हैं या इस रिश्ते में लगाए हैं, उन सब के रिज़ल्ट का वेट करोगे। और उसका रिज़ल्ट ये होगा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कि आपकी किस्मत का पहिया चमकेगा। आपकी किस्मत का पहिया ऐसा पलटेगा, ऐसा चमकेगा कि आपको लगेगा कि ये अचानक से क्या हुआ। एफ़र्ट्स ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे घर वालों को मनाने में, इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में। आप घर पे जाके बताओगे, थोड़ा सा हो सकता है पूछताछ हो, भाई कौन है, कहाँ की है, क्या करती है, किस बैकग्राउंड से है, क्या है फैमिली बैकग्राउंड, जो भी है
जो नॉर्मल बेसिक होते हैं क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा और आपके घर वाले मान जाएंगे। द ओनली आई वुड से सिचुएशन कह सकते हो, द ओनली रिक्वायरमेंट कह सकते हो, द ओनली शर्त कह सकते हो फैमिली की होगी कि तुम्हें ये घर छोड़ के कहीं और रहना पड़ेगा। इस घर में अलाउड नहीं होगा उस पर्सन को शादी करके तुम लेकर आओ। अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो, और अगर आप फीमेल है रीडिंग देख रही हो तो भी सिचुएशन ये होगी कि आपके पर्सन की फैमिली मना कर देगी कि आप उस लड़की को लेकर घर में नहीं आओगे, चाहे तो कहीं और रह लो। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप शादी करो, आराम से रहो, हमें मनाही भी नहीं है। तुम शादी करोगे, हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। द ओनली शर्त इज़ कि आप साथ में हमारे नहीं रहोगे, आप कहीं और जाकर रहो। इन शॉर्ट, आपको अपना लग्जरी, अपना कंफर्ट, अपना अबंडेंस, अपनी प्रॉपर्टी, जो भी रिश्ते नाते हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे हमसे। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप तुम्हें जिससे शादी करनी तुम करो, जाके रहो उसके साथ। इस शर्त के चलते हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होंगे। कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं कि शादी करूँ या नहीं करूँ, कंफ्यूज इसलिए कि मैं घर वालों को मनाऊँ भी या नहीं मनाऊँ, या फिर ठीक है अपना अलग ही घर बसाया जाए। इस सिचुएशन में आप लोग आके थोड़ा सा फंस जाओगे, लोनली फील करोगे, डोमिनेट भी करने की कोशिश करोगे सामने वाले को, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को भी, कि यार ऐसा है, ये सिचुएशन है, अब तुम बताओ क्या करना है। मैं तो यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। ऑब्वियसली अगर मेल है तो वो ये कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहोगे, फीमेल है तो वो ये कहेंगे कि नहीं भाई मुझे तो अलग रहना है, फैमिली के साथ नहीं रहना। और ये तो अच्छी चीज़ हो गई कि तुम्हारी फैमिली नहीं रेडी है साथ रखने की, हम अपना अलग घर बनाएंगे। वही मेल पर्सन ऐसा चाहेंगे कि यार मैं तो यही चाहता था कि दोनों सास बहू जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर्स वो मिल के रहें, साथ में रहें, हंसी खुशी रहें, घर टूटने से बच जाए, सो एंड सो। ये सिचुएशन लाकर आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन में लाके खड़ी कर देगी, जहाँ पे आप मैनिफेस्ट करोगे या कह सकते दुआ करोगे भगवान कुछ भी करके ये सिचुएशन को सॉल्व कर दो। सब कुछ तो ठीक जा रहा है, फैमिली भी मान गई है। द थिंग इज़ कि जो घर में एंट्री नहीं उसे दिलवा दो। उनकी भी अपनी कोई XYZ जिद होगी आपके पार्टनर की फैमिली की कि भाई हमें अपनी कास्ट में चाहिए या हमें हमारी पसंद की चाहिए। अब तुमने पसंद कर ही ली है तो तुम जाके अलग रहो, जो भी उनकी शर्त रही होगी। लेकिन वो आपके पार्टनर अब इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भगवान ये चीज़ सिचुएशन थोड़ी सही हो जाए। यही वजह है कि इस टाइम वो थोड़े पॉज में चल रहे हैं। यही वजह है कि शायद वो आपको इस टाइम जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली की सिचुएशन पता होगी, चल रही होगी कि आने वाले टाइम में भाई ये सब होने वाला है। शायद इसको सॉल्व करने के लिए वो एफर्ट्स लगा रहे होंगे। शायद यही वजह है कि वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे होंगे खुल के। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि अभी मैंने तुम्हें एक टाइम पीरियड, एक कमिटमेंट दे दी कि हाँ चलो अगले 6 महीने में शादी कर लेंगे, और नहीं कर पाए तो करूँगा तुमसे, पर उस 6 महीने में नहीं कर पाए तो, अगर 1 साल लग गया तो। इस वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत सी बहस होती हो, लड़ाई होती हो, और आपके रिश्ते में थोड़ा सा कह सकते हैं गैप आया हो, बात करने में कम्युनिकेशन गैप हुआ हो, अकेला आपको लग रहा हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि मेरे साथ एक तरीके का चीट हुआ है, धोखा हुआ है, बैक स्टैबिंग हुई है मेरे साथ, सामने वाले ने क्या बोला था क्या हो गया। ऑल्दो जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे मुझे शादी दिखाई दे रही। 10 सन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और यहाँ पे एनर्जी यही है कि चाहे जो हो जाए ये तो शादी होके रहेगी। आप चाहे आइदर हुक और बाय क्रुक, आप जिद से हो, मन से हो, बेमन से हो, डजेंट मैटर। इट्स जस्ट कि शादी तो होनी है। वो आपके पार्टनर अपने घर वालों को कैसे मनाते हैं ये उनके ऊपर है। गाइडेंस में थोड़ा सा देखना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2 पीपल के लिए क्या गाइडेंस होगी। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। मैम ऑफ द यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। रिस्ट्रिक्शन हटानी पड़ेगी, जिद हटानी पड़ेगी, जिद रोकनी पड़ेगी आप लोगों को। जो जिद है ना, स्पेशली जो ये रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन की जो भी जिद है, आपको बेटर पता होगा क्या जिद लेकर आप बैठे हो अपने पार्टनर से, वो जिद आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी जिद हो कि मुझे एक नया घर अलग जाके रहना, हो सकता है ये आप ही की रिक्वायरमेंट हो,
आपकी विश होगी मुझे अलग घर चाहिए, अलग घर ला के दो, तब जाके मैं रहूँगी या रहूँगा। ये ज़िद आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। पहली एडवाइस तो यही है। दूसरा, हो सके तो अपने पैसों पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, लगाम लगाइए। अपने सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। इन्वेस्ट कहीं कर रखा है तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर घर बनाना है तो भाई आप अपनी मेहनत अपनी कमाई से बनाइए, उसमें क्या बुराई है, राइट। देख लेते हैं और क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर घर में किसी की तबीयत खराब है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देयर इज़ स्टिल अ होप, जहाँ पे आपका रिश्ता जो लड़खड़ा रहा है उसको संभालने का यही मौका है। जो आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही हैं, जो गैप आया है, उसको संभाल लो, क्योंकि अभी भी एक होप है, अभी भी एक उम्मीद है कि हाँ ये रिश्ता बच जाएगा, या ये कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होने से बच जाएगा, या लड़ाइयाँ होने से बच जाएगा। क्योंकि अगर अभी नहीं हुआ तो हो सकता है ये जो भी कार्ड आए हैं, द सन, द फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़ा पलट जाए और एनर्जी आपकी पलट जाए, और ये चीज़ें ऐसी ना रहें जैसी अभी मैंने बताई हैं कि हाँ सब कुछ ठीक रहेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे लेते हो, आप इसको कैसे चैलेंज लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हो, कैसे सॉर्ट करते हो। अदरवाइज आप देखोगे यहाँ पर भी 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हो जाएंगे, एनजाइटी होगी, नींद नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो होगी होगी, सारा दिन ओवर थिंकिंग कर करके यही सोचते रह जाओगे आप लोग। तो जैसा मैंने बोला, 2 गाइडेंस आपको इस टाइम ज़रूर संभालनी। पहली, खुद के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा लो, स्टबर्ननेस हटा लो, जो भी आप जिद लेके बैठे हो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है इस टाइम। एंड इस रिश्ते पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सेम पेज पे आने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 पीपल, देख लेते हैं और क्या आता है ग्रुप नंबर 2 पीपल के लिए इन देयर रिलेशनशिप। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड, माय यूनिवर्स। ग्रुप नंबर 2 पीपल।